हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें पंजाब सिविल सर्विसेज में इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है जाने। किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किन बातों को हमें अवॉइड करना है, ये तमाम एस्पेक्ट्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले जानते हैं द सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, आपके मेंस जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी बहुत से सवाल इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाते हैं। हालांकि प्रीलिम्स में कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ज्यादातर सवाल आपके करंट इवेंट से ही पूछे जाते हैं, तो वो भी समझेंगे कैसे अप्रोच करना है। लेकिन सबसे पहले मेंस में इंटरनेशनल रिलेशन की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या सिलेबस है उसे देखते हैं। सबसे पहले है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग रिलेशंस। भारत के अपने नेबरिंग नेशंस के साथ कैसे रिलेशंस हैं, लाइक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके साथ भारत के कैसे रिलेशंस हैं। जितने भी आपके डायमेंशंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अब जैसे रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, लाइक क्वाड है या फिर सार्क है, एससीओ है, इनमें इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को ये प्रभावित करते हैं, तब तमाम एस्पेक्ट जो हैं ये आपको जरूर पता होने चाहिए। सेम इन द केस ऑफ ग्लोबल ग्रुपिंग्स। ठीक है, जैसे आपका आईएसए है या फिर ब्रिक्स है। ठीक है, इनमें भारत का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को ये प्रभावित करते हैं, आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अदर देन दिस, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest in Indian diaspora। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, उनका क्या भारत पे प्रभाव है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सभी आपके सिलेबस का पार्ट है। चलिए इसको पूरे डिटेल एनालाइज करेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या हमें अप्रोच रखनी है इंटरनेशनल रिलेशन के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये 4 फैक्ट्स आपको जरूर याद रहने चाहिए। सबसे पहला है करंट अफेयर्स। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का जो नेचर है ये डायनेमिक है। ज्यादातर जो सवाल हैं ये करंट बेस्ड ही होते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इसलिए करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी पार्ट हैं आपको जरूर क्लियर होने चाहिए। जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ेस हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, तालिबान ने पॉलिटिकल पावर वहां गेन की है, तो क्या इंडिया को वो किसी प्रकार से इंपैक्ट करेगा। या चाइना ने एक नया कॉरिडोर बना लिया है साउथ वेस्ट चाइना से, जो कि ओपन होता है म्यांमार के माध्यम से बे ऑफ बंगाल में, तो क्या इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के इंटरेस्ट को ये प्रभावित करेगा। ठीक है, या वेस्ट एशिया में कुछ घटित हुआ है नया, तो क्या वो इंडिया के को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन का एक पार्ट है। सो एनालिसिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं, क्या अप्रोच रही है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप गो थ्रू होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदर देन दिस, एनालिसिस। देखिए, इन जनरल अगर आप खबरें पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो डजंट मैटर, अगर उन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ेस को आप कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपके जो भी रिलेशंस हैं, जैसे इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस को आप पढ़ रहे हो, आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पता है, पास्ट में 20 सालों में पिछले क्या भारत के संबंध अफगानिस्तान के साथ रहे हैं। अब यहां से सवाल नहीं पूछा जा रहा, सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई अभी जो डायमेंशंस बदले हैं उसका क्या इंडिया पे प्रभाव पड़ेगा, या इंडिया को आगे क्या अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या आपके वेस्ट एशिया में भारत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, अब क्या उसमें कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो ये एनालिसिस वाला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे न्यूज़पेपर आपको पढ़ना मैंडेटरी है। ठीक है, अदर देन दिस, ये तीनों ही चीजें तब प्रभावी होंगी अगर आप मेड द हैबिट ऑफ राइटिंग। समवन हैज राइटली सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। तो आप में पहले एग्जैक्टनेस आना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने बातों को सही प्रकार से रख पाएंगे। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, मेड द हैबिट ऑफ राइटिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस
के एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेंस के सभी एरियाज में राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटेज की। अगर वेटेज की बात करें, प्रीलिम्स में 3 से 4 सवाल ही रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, ठीक है। और मेंस की अगर बात करें तो भाई 4 से 5 सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं मेंस में भी आपके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 15 सवाल पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 सवाल पॉलिटी से, 4 से 5 सवाल गवर्नेंस से और 4 से 5 सवाल जो है आपके मेंस इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। अब जरा जानेंगे नेचर ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का हम देखेंगे कैसे किन किन एरिया से सवाल पूछे जाते हैं, क्या नेचर रहता है सवाल का, क्वेश्चंस का। सो इवेंट बेस्ड सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इवेंट कोई घटित हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अभी वेस्ट एशिया में आपके मिडिल ईस्ट में बेसिकली पैलेस्टीन इशू हुआ है। पैलेस्टीन, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई थी, ठीक है, दोनों तरफ से बॉम्बार्डिंग हो रही थी, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पूछ ली जाएंगी, वो सिनारियो डाल दिया जाएगा। या अफगानिस्तान में यूएस तालिबान डील हुई है, कब हुई थी, किन के बीच हुई थी, इनमें से कौन सा पॉइंट उससे संबंधित नहीं है, ऐसे प्रीलिम्स में इवेंट बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अदर देन दिस समिट्स एंड सेशंस, जैसे एससीओ का समिट हुआ है इस साल, उससे रिलेटेड उसमें क्या डिस्कस किया गया है, या किसी कोप 26 का सेशन हुआ है तो वो उसमें क्या डिस्कस किया गया है, किन बातों को हाईलाइट किया गया है, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। या टेन्योर या टाइम से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब की फाउंडेशन कब हुई थी, यूनाइटेड नेशन कब बना था, ठीक है, या फिर आपका शिमला समझौता कब हुआ था। ये टाइम बेस्ड सवाल जो होते हैं ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। प्लेस, अब प्लेस कैसे होता है, प्लेस जनरली पूछा जाता है जो करंट में है, जैसे एससीओ का अभी समिट जो हुआ वो कहां पर हुआ, ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। या पैलेस्टीन और अभी इजराइल का जो डिस्प्यूट हुआ है मिडिल ईस्ट में, तो गाजा स्ट्रिप इशू खबरों में रहा, तो ये पूछ सकते हैं कि भाई गाजा स्ट्रिप कहां पर आता है, इनमें से चारों में से कौन सा सही आपका ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे सवाल जो है आपके प्रीलिम्स में इंटरनेशनल रिलेशन से जनरली पूछे जाएंगे। देखिए प्राइमरली जो है फोकस, अगर 4 या 5 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 3 से 4 सवाल तो करंट बेस्ड ही होंगे। एक आध सवाल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, कोई पुरानी संस्था कब बनी थी, कब फाउंडेशन हुआ, कब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, ऐसा पूछ लिया जाए। तो यही बेसिकली आपका नेचर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा प्रीलिम्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई ये कुछ क्वेश्चंस है जिससे आपको प्रीलिम्स के आइडिया मिलेगा। 2018 का पीसीएस का एग्जाम का ये पेपर है, रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या का मुद्दा उस समय बहुत खबरों में था, तो रोहिंग्या क्राइसिस से संबंध पूछ लिया गया है कि रोहिंग्या इथनिक ग्रुप, लार्जली इथनिक ग्रुप है, ठीक है, मतलब रोहिंग्या के कंटेक्स्ट में है, यूनाइटेड नेशन का क्या आउटलुक है रोहिंग्यास पे, ये इसमें स्टेटमेंट में डाल दिया, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर दूसरा सवाल है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रिसेंटली, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सही है, ठीक है, कि कब भारत इसमें शामिल हुआ था, कब तक की सदस्यता है, कितने सालों की मेंबरशिप मिलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड सवाल ज्यादातर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आईआर मेंस। अब मेंस में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना है। देखिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आईआर की ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और एक चीज बता दूं, बहुत स्कोरिंग है, जीएस पेपर 2 में बहुत स्कोरिंग है, ये अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स देखा गया है डरते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को अप्रोच करने में, अवॉइड करते हैं पढ़ना, बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान ये सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन से वो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अक्सर न्यूज़पेपर में हमें पढ़ने को मिल जाती हैं, जैसे बफर स्टेट क्या होता है, ठीक है, बफर स्टेट क्या है, या फिर एम्बार्गो, जियोपॉलिटिक्स, जियोस्ट्रेटेजी, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, ट्रेड वॉर, प्रॉक्सी वॉर, साउथ साउथ कॉपरेशन, नॉन स्टेट एक्टर्स, दीज आर सर्टेन टर्म्स जो अक्सर न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी, आप लिखेंगे अपने आंसर्स में इनको, ठीक है, बहुत इंप्रेसिव आपके आंसर्स लगते हैं, अच्छा स्कोर करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है इंडियाज रिस्पॉन्स। तो जितने भी वर्ल्ड आपकी इवेंट्स हो रही हैं उनमें भारत का क्या आउटलुक है, भारत का क्या नजरिया है। जैसे आपका यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, यूएस
ईरान कॉन्फ्लिक्ट है तो इंडिया का इसमें क्या आउटलुक है भाई, ये पूछा जा सकता है। या वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव चाइना का है, भारत उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है करंट में, ये सवाल पूछा जा सकता है। या इंडिया की डबल फिश हुक पॉलिसी क्या है इंडियन ओशन रीजन में, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सो ये आपको जरूर पता होने चाहिए। रिलेशनशिप विद वर्ल्ड इवेंट्स, तो ये भी एक पार्ट है, करंट से नहीं है। अब देखिए एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे उससे पहले कोशिश कीजिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री आप जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। वर्ल्ड इवेंट जैसे कोल्ड वॉर इरा में, कोल्ड वॉर इरा के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्यूबन क्राइसिस है या डिमार्केशन ऑफ यूएसएसआर है, बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो जो आपकी कनेक्ट होती हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। तो बेस अगर आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का या वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा है तो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। तो ये भी कोशिश करें कि जरूर आप क्लियर करें अपना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इंपैक्ट ओवर इंडिया। तो जो भी ग्लोबल नए नए कानून बन रहे हैं इंटरनेशनली, किस प्रकार से वो इंडिया को फायदा पहुंचा रहे हैं या हार्म पहुंचा रहे हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत बार डायरेक्ट नहीं होता, जैसे एनपीटी साइन की गई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या सीटीबीटी साइन की गई थी, तो डायरेक्ट तो इंडिया के साथ, इंडिया के लिए ही तो साइन नहीं हुई है, लेकिन इंडिया को वो कैसे प्रभावित कर रही हैं, यहां से सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। या फिर स्पेशल 301 रिपोर्ट जो अभी 2021 में फिर से रिवाइज की है यूएस ने, किस प्रकार से इंडिया को इंपैक्ट करेगी। तो ये जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनली घटित हो रहे हैं भारत के साथ, देखिए जितना भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें एक चीज कॉमन है कि भाई ये सभी, चाहे रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस की बात कर लीजिए, मल्टीलेटरल रिलेशंस की बात कर लीजिए, इंडिया पर क्या इंपैक्ट है, इंडिया कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे इंडिया को वो प्रभावित कर रहा है, इंडियाज वर्ल्ड या इंडियाज रिलेशन विद नेशनल ग्रुपिंग्स, सॉरी रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, यही आउटलुक हमें पढ़ते वक्त भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड न्यूक्लियर पॉलिसी। नाउ दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी। जब तक आपको ये नहीं पता भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत के आउटलुक को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे अपने आंसर्स की फॉर्म। तो फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन सी मेन फीचर्स हैं, क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, क्या इसमें नए परिवर्तन आ रहे हैं, ये सभी एंगल्स आपको क्लियर होने चाहिए। सेम इन द केस विद द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। पॉइंट इज क्लियर। चल नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई, जरा क्वेश्चंस देख लें आईआर में सवाल कैसे पूछे गए हैं आपके पीसीएस एग्जाम में। पहला है इवैल्यूएट द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रुप ऑफ 4 G4 कंट्रीज ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट कम इन द वे ऑफ अचीविंग देयर एस्पिरेशन। देखिए सिंपल सवाल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको अगर G4 के बारे में पता है तो उससे संबंधित सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है इराक क्राइसिस has become a major foreign policy challenge for नरेंद्र मोदी। देखिए इराक क्राइसिस हुए हैं, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये सवाल पूछा गया। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम इन स्ट्रेंथनिंग द इंडो बांग्लादेश रिलेशंस। सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको कहा ना कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन बातों को आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे। आगे समझते हैं आप डिटेल सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एक एक परत को खोलेंगे, कैसे अप्रोच करना है, किन किन एरियाज को वो देखते हैं। तो सबसे पहला आपके सिलेबस में था इंडिया एंड इट्स नेबरिंग रिलेशंस, नेबरहुड रिलेशंस, जिसमें ये सभी देश शामिल हैं, इंडिया पाकिस्तान से लेके मालदीव तक, ठीक है। पाकिस्तान है इसमें, इंडो चाइना, इंडो नेपाल, इंडो भूटान, इंडो बांग्लादेश, इंडो श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार एंड मालदीव, ठीक है। तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए पड़ोसी देश कौन है भारत। अब क्या अप्रोच हमें रखनी है इनके आंसर करते वक्त, सबसे पहला है ब्रीफ हिस्ट्री। आपको इन सभी देशों की ब्रीफ हिस्ट्री का ये मतलब नहीं कि भाई नेपाल का जन्म कैसे हुआ, यहां से आपको शुरू करना है। इंडो नेपाल रिलेशन की जो इतिहास है, जैसे कब से शुरू हुए, 1950 में भाई इंडो नेपाल के बीच एक पीस ट्रीटी, एक फ्रेंडशिप पीस ट्रीटी साइन की गई थी, जो आज भी इंडो नेपाल रिलेशन का बेस है, आधार है। ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1949 में कुछ ऐसी ही ट्रीटी हमने भूटान के साथ साइन की, या जो भी सिविलियन क्राइसिस आपके श्रीलंका में हुए हैं, कैसे उसने भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित किया है, ठीक है।
तो ये आपको थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल पार्ट पता है इन सभी नेबरिंग नेशंस का, दैट विल हेल्प यू अलॉट व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। और कई बार तो अलग से सवाल भी पूछ लिया जाता है इनसे, ठीक है। अदर देन दिस सिग्निफिकेंस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या है। किसी भी एंगल से ये जो है सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। इश्यूज आपको जरूर पते होने चाहिए, जो भी पड़ोसी देशों के साथ हमारे इश्यूज हैं, लाइक भाई इंडो पाकिस्तान के बीच बाउंड्री इश्यूज तो हैं ही, साथ ही साथ सरक्रीक का मामला है, बगलीहार प्रोजेक्ट क्या है, या फिर हम इंडो चाइना में अक्साई चीन सियाचिन रीजन का हमारा क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो किस प्रकार से इंडिया को प्रभावित कर रही है, चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी है, क्या इंडिया उसको काउंटर करने के लिए कुछ कर रहा है क्या, ऐसे सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इश्यूज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस चैलेंजेस से सवाल पूछ लिए जाते हैं, भाई क्या चैलेंजेस है दोनों देशों के बीच बायलैटरल, ठीक है, यहां से सवाल बहुत पूछ लिए जाते हैं। अदर देन दिस एग्रीमेंट्स, तो क्या एग्रीमेंट्स है, देखिए मैंने कहा ब्रीफ हिस्ट्री का अकाउंट आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का जन्म हुआ तो कौन सी संधि हुई थी, क्या उसका बांग्लादेश के फॉर्मेशन में प्रभाव पड़ा, शिमला समझौता हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट किस प्रकार से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में सहायता करता है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी एग्रीमेंट्स, कोई रीसेंट एग्रीमेंट हुआ है वो भी तो आपको पता होना ही चाहिए, बट हिस्टोरिकली इन देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ स्पेशली जो भी हमारे एग्रीमेंट सिटीज साइन हुई है किसी और संस्था के माध्यम से क्यों ना हो, आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने, ये तो हमने नेबरिंग नेशंस के कंटेक्स्ट में बात की, अब हम बात करेंगे भाई इंपॉर्टेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशंस हैं दुनिया के, उनके साथ इंडिया के संबंध रिलेशंस कैसे हैं। जैसे इंडिया यूएसए रिलेशन, इंडिया रशिया, जापान, यूके, फ्रांस, या रीजन के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इंडिया रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया रिलेशन विद वेस्ट एशिया, ठीक है, क्या पॉलिसीज हैं, यहां से अलग से सेपरेट सवाल बन जाते हैं। तो जो हमने अप्रोच अभी यहां पर पढ़ी है यही फॉलो हमें यहां भी करनी है कि ब्रीफ अकाउंट आपको पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंस, इश्यूज, चैलेंजेस एंड एग्रीमेंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यही अप्रोच हम यहां भी रखेंगे। नेक्स्ट है रीजनल ग्रुपिंग्स पे आते हैं। सबसे पहले रीजनल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था इन शॉर्ट। तो जितने भी ये संस्थाएं हैं इनका भारत इंडिया का इनमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस प्रकार से इंडिया के इंटरेस्ट को ये प्रभावित कर रही है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं एचसीओ, तो एचसीओ बहुत महत्वपूर्ण आपकी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। किस प्रकार से एचसीओ सेंट्रल एशिया में इंडिया की जो भारत की सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इसको इलाबोरेट कीजिए, ठीक है। या उसमें क्या हर्डल्स हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। या सार्क की आज के कंटेक्स्ट में क्या सिग्निफिकेंस है, या फिर क्वाड जैसी संस्था जिसका भारत सदस्य है उसकी इंडो पैसिफिक रीजन में हाउ क्वाड कैन हेल्प इंडिया टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड हाउ इट विल हेल्प टू काउंटर चाइना's डोमिनेंस इन दिस होल रीजन, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो रीजनल ग्रुपिंग्स है यहां से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और प्रीलिम्स की बात करें तो यहां से सवाल कई बार कि फाउंडेशन कब हुई, एससीओ कब बना था, एशियान कब आया था, कहां पर, किस जगह पर फर्स्ट समिट हुआ था, अभी रिसेंटली कहां हुआ है, ऐसे सवाल आपके प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ग्लोबल ग्रुपिंग्स। तो सेम अप्रोच ग्लोबल ग्रुपिंग्स में भी है कि इंडिया को कैसे ग्लोबल ग्रुपिंग्स इफेक्ट कर रही हैं। एनएसजी क्यों भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, कौन सी हर्डल्स हैं एनएसजी की मेंबरशिप लेने के लिए, या यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ब्रिक्स की आज के कंटेक्स्ट में इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इश्यूज हैं ब्रिक्स नेशंस के बीच, ठीक है, या क्या चैलेंजेस हैं ब्रिक्स नेशंस के। तो पॉइंट्स के ऐसे सवाल जो हैं आपके बन जाएंगे एग्जाम्स में। या अभी जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये भारत के लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों भारत की ग्लोबल लीडरशिप में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए
नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस भारत के इंटरेस्ट पर क्या प्रभाव डालती है, इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट डालती हैं, इसको देखते हैं। किस प्रकार के इश्यूज, देखिए सबसे पहला H1B वीजा पॉलिसी। H1B वीजा पॉलिसी किस प्रकार से भारत इंडिया को इंपैक्ट प्रभावित करती है, ठीक है, या इंडिया के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है H1B पॉलिसी, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। मैंने कहा ना पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी घटित होता है, क्या वो भारत को अगर प्रभावित कर रहा है किसी प्रकार से, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशल 301 रिपोर्ट, तो इसका पहले भी मैंने डिस्कस किया। आने वाले समय में जो अभी नई इंप्लीकेशंस इसमें डाली गई हैं, क्या वो भारत के ट्रेड को किसी प्रकार से प्रभावित करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर जो चल रहा है आपके यूएस और चाइना के बीच, क्या उसका प्रभाव भारत पे कुछ पड़ेगा, उसके लिए भारत को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं, इससे बहुत से सवाल आपके बन जाते हैं कि भाई यूएस ने ईरान पे बहुत से सैंक्शंस लगाए हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट इंडिया भी अपना जो ऑयल इंपोर्ट है ईरान से उसे बहुत कम कर दिया, तो क्या ये भारत और ईरान के संबंधों को खराब नहीं करेगा, ठीक है, इसके क्या प्रभाव आने वाले समय में हो सकते हैं, बिकॉज वी आर ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली, गेटवे है हमारे लिए वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों ही जगहों में, ठीक है। तो यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई, या फिर यूएस तालिबान डील अफगानिस्तान में साइन हुई, तो आने वाले समय में क्या भारत को किसी प्रकार से ये प्रभावित करेगी, ठीक है। ऐसे सवाल जो है इश्यूज या पॉलिटिक्स से पूछे जा सकते हैं। चलिए अब इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मीनिंग सबसे पहले आपको इंडियन डायस्पोरा का क्लियर होना चाहिए कि इंडियन डायस्पोरा है क्या, ठीक है। इसके अलावा आज स्टेटस क्या है, ग्लोबली इंडियन डायस्पोरा का स्टेटस क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हैं ग्लोबली इंडियन डायस्पोरा से संबंधित, प्रीलिम्स में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं यहां से, या फिर मेंस में भी जब आप आंसर लिख रहे हो, इफ यू राइट द नेम ऑफ सर्टेन पर्सनालिटीज, आपके आंसर ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, ठीक है। क्या आपकी कंट्रीब्यूशन है इंडियन डायस्पोरा का डिफरेंट रीजन में, क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंडियन डायस्पोरा से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से बहुत ही रेयरली एक आध ही सवाल कभी पूछा गया हो, बहुत रेयरली यहां से सवाल आता है। ज्यादातर यहां से सवाल पूछे जाते, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में। फाउंडेशन कब हुई थी, कितने सदस्य हैं, कहां हेडक्वार्टर हैं, ऐसे सवाल आपके बहुत से इस पार्ट से पूछे जाएंगे। यू हैव टू बी गुड इन दिस टू, स्पेशली प्रीलिम्स में अच्छा 4-5 नंबर बहुत सिंपल अगर आपके बन रहे हैं तो उनको गंवाना एक मूर्खता ही बात होगी। तो यू हैव टू बी गुड नॉलेज ऑफ दीज टू एज वेल। चलो नाउ लेट अस सी कि किन किताबों को हमें पढ़ना है, किन रिसोर्सेज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो दीज आर सर्टेन बुक्स विच वी नीड टू फॉलो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मैंने कहा आपको बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे अपनी कमांड बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप 12th स्टैंडर्ड की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स किताब जो है इसे फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक है। इसमें कोल्ड वॉर इरा से लेकर जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है तब तक का इतिहास है, बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए। कारण क्या है, जैसे क्यूबन क्राइसिस का भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या प्रभाव पड़ा था उस समय, ठीक है, या नाम की क्या सिग्निफिकेंस थी कोल्ड वॉर पीरियड में, ये आपको तब समझ आएगी जब ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं, ये बेसिक इवेंट्स जो उस समय घटित हुई थी वो आपको क्लियर है। एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न डे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये किताब मैं रिकमेंड करूंगा, जरूर आप पढ़ें। अदर देन दिस, पवनीत सिंह की किताब बहुत अच्छी है इंटरनेशनल रिलेशंस पर, स्पेशली फॉर सिविल सर्वेंट स्टूडेंट्स। सभी टॉपिक्स को बहुत ही इलैबोरेट फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, ये आप बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही क्लासिकल बुक है राजीव सीकरी की, ये किताब है चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज। हालांकि थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इट इज बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपकी कमांड अच्छी है तो यू कैन गो विद दिस बुक टू। बहुत हेल्पफुल होगी इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपकी समझ को और बढ़ाने में।
इसके अलावा भारत की फॉरेन पॉलिसी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है भारत की फॉरेन पॉलिसी पर ये किताब है, बीपी दत्त की ये किताब है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। यू कैन फॉलो दिस बुक टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हर्डल्स हैं, मॉडर्न डे फॉरेन पॉलिसी क्या है, ठीक है। ये तमाम चीज में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की गई है। तो एटलीस्ट आप इन किताबों को जरूर फॉलो करें, और कम से कम ये 2 किताबें जो मैंने बताई हैं ये तो आप जरूर ही पढ़ेंगे। इसके अलावा मेक द हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर डेली। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स आते हैं, द हिंदू में आर्टिकल्स आते हैं, आप गो थ्रू कीजिए। ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा आपके आउटलुक को बॉर्डन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एनालिटिकल जो आपकी स्ट्रेंथ है आंसर राइटिंग में, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, हमारे नोट्स भी आप फॉलो कीजिए, ठीक है। मैगजीन आप कोई फॉलो कर सकते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा मैगजीन में आपको सजेस्ट करता हूं वर्ल्ड फोकस करके एक मैगजीन आती है जिसमें आर्टिकल्स आते हैं, मंथली ये मैगजीन है, ये भी आपके आउटलुक को बॉर्डन करने में सहायता करेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये रिसोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि अच्छा आपकी कमांड बने। और अगर आप ये सवाल पूछते हैं दैट हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू प्रिपेयर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, देखिए इट डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए सेम एक जो है फॉलो करेगा एक, लेकिन फिर भी 1 महीने का समय काफी होता है अगर आप डेडिकेटली इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्टैटिक पार्ट के लिए, करंट अफेयर्स तो बदलता रहता है, वो तो आपको हमेशा ही पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, किन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना है जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अपने आंसर्स को बेटर कैसे करना है। तो आई होप कि अच्छे से आपको समझ आया हो। ये आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।